हेलो दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। तो खुशखबरी है कि जो एमपी की जो जेल भर्ती है वो आ चुकी है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन, सिलेबस, फी डिटेल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी के बारे में, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी जो डेट्स के बारे में। तो जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आई थी 27 जुलाई से आप भर सकते थे, और जो आखिरी जो डेट है वो 10 अगस्त है। मतलब आज हो रही है 1 अगस्त। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दें। और जो एग्ज़ाम है वो 3 से 10 नवंबर के बीच इसी साल में 2020 में ये हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अब हम बात करते हैं कि फ़ीस के बारे में। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए 500 रुपये फ़ीस, और बाकी लोगों के लिए 250 रुपये फ़ीस। और जो बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल है वो पोर्टल शुल्क वो 60 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 20 रुपये। तो ये समझ जाइए कि आपको 560 रुपये यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 310 रुपये देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं डेट की। तो ये 2 पाली में होगा, पहले 3 से 10 नवंबर के बीच। तो ये पहली पाली होगी 7 बजे से 8 बजे के टाइम पे आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और आपको 9 से 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको पेपर देना पड़ेगा। और जो सेकंड पाली है वो रहेगी दोपहर वाली। तो उसमें 12 से 1 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और 2 बजे से पेपर चालू होगा तो 5 बजे तक रहेगा ये 3 घंटे का। तो चलिए अब आगे, अब हम बात करते हैं कि कितनी भर्तियाँ आई हैं, कितनी पोस्ट आई हैं। तो ये देखिए कि ये जो टोटल है, जैसे जनरल की 73 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों की 11 है, अनुसूचित जाति की 36 है, एसटी की 45 है, और ओबीसी की 61 है। तो ये टोटल 226 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो सीधी भर्ती जेल प्रहरी, तो ये संविदा कर्मचारी के लिए 20% लोगों ने आरक्षित किया हुआ है। तो ये इनकी टोटल 56 पोस्ट ये हैं। तो इस तरीके से ये पोस्ट डिटेल्स है। आप इसको पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देख लीजिए कि आपको आपके कैटेगरी में आपकी कितनी पोस्ट हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बिना वर्ग वालों का, ये होमगार्ड का अलग है और भूतपूर्व सैनिकों का अलग है। तो ये ध्यान आप दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इस जो सैलरी होगी, ये जो बेस सैलरी थी वो थी 5200 से 20,200, और इसका जो ग्रेड पे था वो था 1900 रुपये। तो इस तरीके से, पर अगर इसमें लेवल 4 लग रहा है तो फिर वो हो जाएगी 19,500 से 62,000 के बीच। ठीक है। तो हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो पहला साल है उसमें आपको 70% सैलरी मिलेगी सिर्फ। उसमें जो दूसरा साल रहेगा उसमें 80%, और तीसरा साल आपको 90% ये स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि आपका 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये समझ जाएगी 70 और 80% आपको ये ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा। तो चलो अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें 10वीं पास मांगा है दोस्तों, और उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड है तो वो मांगा है। तो ये आप ध्यान से इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो जैसा मेल है तो उनके लिए उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर मांगा है। चेस्ट जो फुलाने पे जो 83 सेंटीमीटर मांगा है। रनिंग में आपको 800 मीटर 2 मिनट 50 सेकंड में आपको दौड़ना है, और जो गोला फेंक है वो आपको 20 फीट तक फेंकना है। इसी तरीके से फीमेल का भी है। तो इसको पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एज की बात करें तो एज में इन लोगों ने इस बार काफ़ी अच्छा किया है। जो पुरुष के लिए जो है, जो जनरल वालों के लिए, इसमें सब में मिनिमम जो मांगा है वो 18 साल मांगा है, और जो मैक्सिमम है वो 33 साल मांगा है जनरल वालों के लिए। और बाकी जो भी है, महिला हो गए और SC ST OBC, और ये जो अलग अलग जो शासकीय कर्मचारी हो गए और नगर सैनिक हो गए, इन सबको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। तो 5 साल और, मतलब 38 साल तक वाले जो आयु वाले हैं वो भर सकते हैं। अब एक चीज़ में ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि जो इसका जो बेस ईयर है, वो बेस डेट है वो मांगी है, वो है 1 जनवरी 2020 को। मतलब 1 जनवरी 2020 को आपको 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा या फिर 33 साल से कम। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो 2 चरण होंगे। तो पहला चरण तो मैं उसमें जो रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि वो जो आपका नवंबर में जो होने वाला है, उसमें आपके जो ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे। तो वो हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के 10वीं लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो उसके बाद इस एग्ज़ाम की जो आपने रिटन एग्ज़ाम दिया उसकी मेरिट की सूची बनेगी। तो आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी पोस्ट है उसकी 10 गुना लोगों को जो रैंकिंग के हिसाब से बुला लिया जाएगा प्रवीणता के आधार पर, ठीक है। तो उसमें उन लोगों को बुला लिया जाएगा ये फिजिकल और जो भी रनिंग के लिए, ठीक है, तो उसके लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन, ये शारीरिक जो सेकंड जो चरण है उसमें शारीरिक माप और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट होगा। तो इसमें ये आपको बता देंगे कि आपका जो डेट और जो स्लॉट है उसमें आपको बुला लिया जाएगा डाक से या फिर अन्य किसी जनरली मैसेज वैसेज से आपको बुला लेते हैं। फिर वहाँ पर आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर आपको ये देना पड़ेगा ये जो है प्रवीणता टेस्ट। तो ये इसमें जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ 800 मीटर दौड़ होगी, जिसमें 2 मिनट 50 सेकंड में आपको पुरुषों को निकालना है और 4 मिनट में महिलाओं को निकालना है। और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड दिया है। और जो गोला फेंक है वो 20 फीट आपको फेंकना पड़ेगा, मतलब कि पुरुषों को, और 16 फीट जो कि 4 किलोग्राम का होगा वो महिलाओं को। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट है। और एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी सबसे पहले दौड़ होगी, जो दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसे गोला फेंकने नहीं दिया जाएगा। तो आपको दौड़ क्वालिफाई करना जरूरी है दोस्तों, उसके बाद आपको गोला फेंक में भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी। ये चीज़ आप ध्यान रखने वाली है कि ये जो सेकंड जो राउंड है जो कि शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड है, मतलब इसके कोई मार्क नहीं होंगे, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपका अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपके पास लेटर आ जाएगा और आपको ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब दोस्तों अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द आपका सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।